स्वयं सहायता समूह के सम्मानीय सदस्य द्वारा, अध्यक्ष और सचिव द्वारा भी निवेदन किया गया है कि आप विशेष रूप से एक वीडियो बायोडीजल ट्री के ऊपर से ही बनाएं। वो आज का जो वीडियो है वो बायोडीजल ट्री के ऊपर से है। बायोडीजल ट्री मुख्य रूप से भिलावा, जिसमें कि 85% बायोडीजल रहता है, और लक्ष्मी तरु में 65% और करंज में 40% के आसपास बायोडीजल रहता है। इसकी रूट प्लांट नर्सरी अवश्य तैयार करें। रूट प्लांट नर्सरी में भिलावे का जो बीज रहते हैं वो ऊपरी आवरण बहुत कड़क रहता है उसका, तो अतः उसको रात भर पहले पानी में उबाल लें और उसको रात भर उसमें रख कर सुबह लगाएं। इसका जो गुदा है, गोडम्बी कहलाता है, वो भी आप इसको निकाल के लगा सकते हैं, उसमें जल्दी अंकुरित होगा। इसी प्रकार लक्ष्मी तरु का जो बीज आता है वो भी ऊपरी आवरण बहुत कड़क रहता है। कड़क रहने के कारण उसको अंकुरण होने में टाइम लगता है, तो इसको भी इसी औपचारिक विधि से कर सकते हैं कि पहले उसको गर्म पानी में मतलब डाल के रखें रात भर उसको, और उसके बाद सुबह उसको आवरण नरम होने पर उसको लगाएं। इसका बीज भी जो रहता है गुदा लक्ष्मी तरु का जो बीज का गुदा रहता है उसको भी आप पूरा रूप में हो तो वो लगा सकते हैं। करंज का तो उसमें आराम से इसको लग जाता है, इसमें ज़्यादा वो रहता नहीं है। अब इसकी रूट प्लांट नर्सरी अवश्य लगाए। आगे आने वाले समय बायोडीजल का इन्हीं का है। सरकार द्वारा, प्राइवेट उद्यमों द्वारा इसको काफ़ी बड़ा पे इसको फार्मिंग किया जा रहा है भविष्य के इसके लिए। और इसके बीज जैसे लक्ष्मी तरु 2004 में श्री आदरणीय लक्ष्मी ने रविशंकर जी द्वारा लाया गया था, और आज हजारों के तादाद में इसके पूरे देश में वृक्ष लगे हुए हैं और जो बीज दे रहे हैं। बायोडीजल इसका तैयार किया जा रहा है। खाद्य तेल भी है लक्ष्मी तरु। इसी प्रकार जो भिलावा है, तो भिलावा जो का बीज वृक्ष को भारत में नया नहीं है, ये तो अपना कालांतर में आदिकाल से चला आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एक बार दौलताबाद में हम गए थे, उसमें औद्योगिक प्रशिक्षण में अपने सरकार की तरफ से, और अपने ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स के दौरान स्टडी टूर रहता है, उस समय वहाँ गए थे। तो दौलताबाद में जो अंदर के जो मतलब वो थी अपने गुफाएं अंदर जो बाहर की ओर निकलती थी ऊपर से, तो वहाँ उसने मतलब गाइड महोदय ने उसको बोला, ये जो मशाल है इसका मैं अंधेरा कर देता हूँ और उसको वापस जलाता हूँ। तो जलाने पे मतलब हमने पूछा कि भाई यहाँ पर ये तेल पुराने समय में कैसे आता था यहाँ पर इतनी धूप पर, तो उन्होंने बताया ये वास्तव में भिलावे का तेल है जो इसमें डाला जाता है, और ये इतना तेज़ रहता है कि जैसे हवा में भी इसको थोड़ा वो नहीं होता है, बूझता नहीं है, और पानी वगैरह भी लगने पर ज़्यादा उसको अग्नि प्रभावित नहीं होती है। तो पुराने बैलगाड़ियाँ जो चलती थी उसको जो धूरे कहलाते थे, जिसपे वो पहिया टिका रहता था, घूमता था, तो उसमें भी मतलब वो आयलिंग के लिए वो अपने साइड में एक लकड़ी के इसमें वो रखते थे। लकड़ी के इसमें चमड़े का एक वो रहता था ऑयल बॉक्स, तो उसमें रखते थे ताकि वो उसको आयलिंग करते रहते थे, लुब्रिकेटिंग जिसको बोलते हैं। तो ये भिलावा का जो वृक्ष है वो नया नहीं है, पर इसका अभी इसका कमर्शियल उपयोग नहीं हो रहा है। इसका अभी जंगलों में लगे हुए हैं वर्षों से, लाने में समय भी लगता है इसको। और आप आज के टाइम तो टेक्नोलॉजी का युग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, और टिश्यू कल्चर जो आ गया है, तो टिश्यू कल्चर का उपयोग इसका किया जा सकता है। इससे बहुत जल्दी मतलब उसमें अंकुरण होगा और काफ़ी जाएगा। काफ़ी इसको सबसे बड़ी बीजोत्पादन तो बहुत ज़रूरी है ये वृक्ष। कम से कम एक एक समूह अपने मतलब जहाँ पर भी स्थान हो वहाँ पर एक एक दो उसको एक प्रदर्शन के बतौर या एक बीजोत्पादन के ज़रूर लगाए, ताकि उनको भी आगे फ़ायदा रहे। एक मेमोरी गिफ्ट देते हैं तरह तरह के, तो ये इनको इसके प्लांट जो है वो फ्रूट प्लांट इसको गिफ्ट में भी दे सकते हैं कोई भी शुभ अवसरों पर। और अब स्वयं सहायता समूह इसकी घर बैठे जो मतलब अपना जो कम लागत में इसका मतलब रहता है, और अपने मूल कार्य करता रहेंगे, अपने वृक्ष बढ़ते रहेंगे अपने रूट प्लांट के लिए, और कोई आए तो उसको दे दिए, उसको पैसा खड़ा कर दिया।
अपने व्यक्तिगत रूप से भी इसको लगा सकते हैं, समूह के सदस्य चाहे तो सामूहिक रूप से भी लगा सकते हैं। इससे तो अपने आसपास के जंगल से भी इसको बीज लाकर उसको यदि उपलब्ध हो तो लगाया जा सकता है। और बायोडीजल का जो आज के जो संबंध में आप बताया गया था, तो एक जनरल नॉलेज के रूप में लें इसको, और अपने जो विद्वान लोग हैं इसकी और अच्छी तरह इंटरनेट पर देख के व्याख्या कर सकेंगे। और धीरे धीरे इसका प्रचार प्रसार भी बहुत हो रहा है। अपने सरकार द्वारा भी महाजागृति इसके द्वारा फैलाई गई है। बायोडीजल भविष्य में जो हज़ारों लाखों वृक्ष रहेंगे तो वो अपने देश के काम आएंगे, और इसमें सहसा समूह उसका सबसे बड़ा योगदान रहेगा। क्योंकि क्या है कि सहसा समूह ढूंढते रहते हैं कि भाई कौन सा इकाई लगाए, कौन सा ये करें, है ना। और आज के संदर्भ में इतना ही। आपने इस वीडियो लगातार इसको देखा, इसको ग्रहण किया है अपनी उनकी बातों को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।